बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि ताला अलैह रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा कि एक नौजवान जुए के अड्डे पर बैठकर जुआ खेल रहा था। हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि अलैह ने उसके करीब गए और उस शख्स को देखने लगे। उस नौजवान ने कहा, ए बाबा, क्या देखते हो, जुआ खेलोगे? हजरत शाह शम्स तबरेज ने कहा, खेलूंगा तो, लेकिन अगर मैं जीत गया तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? उस शख्स ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। तो शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि अलैहि उसके साथ बैठ गए और जुआ खेलने लगे। बिल आखिर जब उस खेल में शाह शम्स तबरेज जीत गए, फिर आपने फरमाया, ए नौजवान, मैंने कहा था कि अगर मैं जीत गया तो तुम मेरी बात मानोगे। उसने कहा, हाँ बाबा, बताओ क्या करना है। शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा, ए नौजवान, जोर से मेरे मुंह में थप्पड़ मारो। उस शख्स ने कहा, ए बाबा, आप मेरे दादा बाबा की उम्र के हैं, मैं आपको थप्पड़ क्यों मारूं? शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा, यह तुम्हारा वादा था कि जो मैं कहूँगा तुम करोगे, अब तुम्हें यह करना पड़ेगा। फिर आखिर बहुत इसरार के बाद उस नौजवान ने शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि अलैहि के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि अलैहि ने थप्पड़ खाया और जाने लगे। उस नौजवान ने उस जगह को छोड़कर शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि अलैहि का पीछा किया और कहने लगा, ए बाबा, तुम खेल जीत भी गए और अपने आप को थप्पड़ भी मरवाया, मुझे यह बात समझ में न आई। शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि अलैहि ने उससे फरमाया, ये नौजवान, जुआ खेलना अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है, तभी मैंने चाहा कि तुझे इसकी दुनिया में ही सजा मिले, तभी मैंने तुझसे थप्पड़ लगवाया। वो शर्मिंदा हो गया और नजरें झुकाने लगा और शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि अलैहि आगे चलने लगे तो वह शख्स फिर से भागकर आपके पास आया और कहने लगा, ये बाबा, जुआ तो मैं भी खेलता हूँ, तो सजा तो मुझे भी मिलनी चाहिए। शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा कि ए शख्स, मेरे जमीर ने जो मेरे लिए सजा तय की वो मैंने अपने आप को दिलाई, अब तुम अपने जमीर से पूछो कि वह तुम्हारे लिए क्या सजा चाहता है। तो वह शख्स सोचने लगा। तभी शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा, ए शख्स, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, अगर तुम अपने इस अमल पर पशेमान हो तो जाओ और अपने आप से वादा कर लो कि तुम आज के बाद यह अमल नहीं करोगे और अपने आप को तलाश करने की कोशिश करो और इल्म हासिल करने में मगन हो जाओ। फिर वह शख्स सारे बुरे काम छोड़कर इल्म हासिल करने में लग गया और अल्लाह की रहमत से एक नेक इंसान बन गया। ये होती है अल्लाह वालों की नसीहत, जिसमें सामने वाले को जलील नहीं किया जाता बल्कि उसके बुरे अमल पर उससे इस तरह समझाया जाता है कि वह खुद बुरे काम छोड़कर सही रास्ता इख्तियार कर ले। आमीन सुम्मा आमीन।